हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेम सिंह और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मित्र हमारे साथ मौजूद हैं। ये हैं आदर्श सिंह। हम दोनों पिछले कई दिनों से सिलेबस डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी सीईसी की हमारे चैनल पे, तो आप जानते ही होंगे। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम दोनों लोग साथ में आए हुए हैं यहाँ पे, और आप लोगों को सूचित तो कर ही दिया गया था स्टेटस के जरिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए कि 17 तारीख को कुछ खास होगा, एक कुछ नई चीज़ होगी, बी रेडी रहिए। तो अभी उस सस्पेंस पे से पर्दा हटाने का वक्त आ गया है। तो मेनली आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और हर एक नई शुरुआत एक नई परिभाषा के साथ होती है, एक नई अप्रोच के साथ होती है और एक नई एटीट्यूड के साथ होती है। तो उस नए परिभाषा, नई एटीट्यूड और एक नई शुरुआत का एक नया नाम होना चाहिए। तो हम पहला काम जो आज करने जा रहे हैं, हमारी नई शुरुआत को एक नया नाम देने जा रहे हैं। तो मैं हमारे मित्र आदर्श से कहना चाहूँगा कि वो आप सबके सामने हमारी नई शुरुआत का एक नया नाम पेश करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग आज एक नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैनल की शुरुआत क्या मतलब, चैनल का नाम तो पहले से है, उसका नया हम लोग नाम देने जा रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो नया नाम उसका क्या होगा, आप लोगों को जानने की उत्सुकता होगी। तो कई दिन से ये चीज़ें चल रही थी, कुछ नया आने वाला है, कुछ नया होने वाला है, तो हम एक नई परिभाषा के साथ इसका नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। और इस चैनल का नाम होगा रिजिलियंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिजिलियंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पैशन, प्रिपरेशन, इनोवेशन, ये इसका टैगलाइन होगा, ठीक है। और इसके रिजिलियंस के 7 पॉइंट्स होते हैं। वो 7 पॉइंट्स क्या होते हैं, वो आप में से बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमारे चैनल का नाम यही क्यों रखा गया, रेजिलियंसी क्यों, कारण क्या है रेजिलियंस रखने के पीछे। तो रेजिलियंस के कुछ पॉइंट्स के मैं चाहूँगा कि आदर्श सर एक्सप्लेन करें आपके सामने। इसके 7 पॉइंट्स हैं, और 7 पॉइंट्स जो हमारे जीवन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें, रेजिलियंस का मतलब एक सीधे लाइन में देखा जाए तो इसका मतलब लचीलापन होता है, ठीक है। लचीलापन इन द सेंस मतलब जो हमारा जीवन है एक हाईवे रोड की तरह नहीं है कि हम चलते चलेंगे। जीवन है, जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या रहना है, लचीलापन थोड़ा सा रहना है। जैसे आंधी आती है तो पेड़ क्या होता है, जो लचीला होता है वो झुक जाता है, फिर आंधी चले जाएगा तो फिर अपने जगह पे आ जाता है। वैसे ही हमारा जीवन भी है, जीवन में बाधाएं आती हैं, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। जैसे अभी देख रहे होंगे कि ये कोरोना है, कोरोना काल, ठीक है, सब लोग परेशान है, कोई बहुत हताहत है इससे लेकर के, बहुत लोग परेशान है। अच्छे लोग सब कुछ होते हुए भी उनके पास पैसा, पावर कुछ नहीं काम कर रहा है, और लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है लचीलापन। उस समय भी आप घबराइए नहीं, ठीक है, उसको एकदम नॉर्मल तरीके से अपना धैर्य बनाए रखिए और उस फेज को गुजर जाने दीजिए, गुजर जाएगा, फिर नॉर्मल जीवन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लचीलापन। इसके 7 पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 7 पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो जैसे हम नाम बता दे रहे हैं, कुछ हम डिस्कस कर दे रहे हैं, कुछ हमारे मित्र हैं श्रेयम सिंह, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि ये चैनल का नाम हम लोग जो रखे इसका मीनिंग आप लोग को समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये पर्पज क्या है इस चैनल का ये नाम रखने का, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं जैसे सेल्फ बिलीफ, ठीक है, खुद पे भरोसा रखें। खुद पे भरोसा मतलब आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी चीज आपने सोचा, ठीक है, कोई भी एग्जाम देने के लिए, यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, या एसएससी वगैरह वगैरह, कोई भी एग्जाम या कुछ भी जीवन में करने के लिए, एक छोटा सा बिजनेस ही शुरू क्यों ना कर रहा है, तो आपको खुद पर भरोसा रखना होगा सबसे पहले कि नहीं, इस चीज को हम कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो आप अगल बगल के लोग जो है, जो आपके दोस्त में क्रिटिसिज्म से कभी घबराइए नहीं, क्रिटिसाइज तो होंगे ही, ठीक है। कोई आज तक बचा ही नहीं है क्रिटिसाइज से, तो आप कैसे बच सकते हैं, इसकी उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं कि आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। तो आप एक खुद पे भरोसा रखिए, सेल्फ बिलीफ रखिए, और सेल्फ बिलीफ रखना, उसको आप शुरुआत करिए, ठीक है। तो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते रहिए उस चीज को, आप एक दिन मंजिल पे जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और दूसरा की हम बात करते हैं, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। एबिलिटी सॉल्व प्रॉब्लम मतलब अब कोई भी समस्या हो, छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, ठीक है,
उससे घबराइए नहीं। छोटी समस्या है तो वो समस्या ही तो है, छोटा हो या बड़ा हो। सब समस्या आज भी देखिए कोरोना जो है हमारे देश में कितनी बड़ी संकट लेके आया है, तो क्या इससे अब घबराएंगे तो थोड़ी काम चलेगा। जो भी अधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो वो लोग कितने मतलब एक अलग तरीके से इससे निपटने के लिए अपना काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, ठीक है। तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब डिसीजन मेकिंग का काम करिए आप, ठीक है। और तीसरा होता है कंट्रोल ऑफ सेल्फ, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है, जीवन में बहुत जरूरी होता है। खुद पे नियंत्रण रखिए, कुछ भी चीज आप करिए तो खुद पे नियंत्रण रखिए। जैसे मान लीजिए अचानक सडन कोई ऐसी बात हो गई, आपको गुस्सा आ गया, अब गुस्से में आप होता है कभी कभी कि आदमी बहुत कुछ कर बैठता है, और बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो समझ में आता है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत हो गया मेरे साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद पे नियंत्रण रखिए। अब आपका मान लीजिए कि जो पढ़ने का समय है, डेली 10 घंटा पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन एक दिन पढ़े 10 घंटा, दूसरे दिन मन किया कि नहीं छोड़ो यार, आज कुछ और कर लेते हैं, तो इससे नहीं काम चलेगा। वो क्या होगा कि आपको खुद पे नियंत्रण करना होगा, उस चीज से मन हटा करके आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। जो भी चीज आप कर रहे हैं उस पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। फोकस बहुत जरूरी है। मेन क्या होता है फोकस, जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। फिर नेक्स्ट श्रेयम सिंह आपको बताएंगे आगे 4 जो इसके पॉइंट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी अभी देखिए आदर्श भाई ने आपको बता ही दिया, सेल्फ बिलीव रखिए, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम आपके अंदर होनी चाहिए, और कंट्रोल ऑफ सेल्फ होना चाहिए आपके अंदर। मैं जो आपको कहना चाहूँगा और क्या क्या आपके अंदर होनी चाहिए, बाकी 7 पॉइंट बोले हमने, रेजिलियंस के 7 पॉइंट हैं, 3 बताया आदर्श भाई ने। बाकी क्या अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक होता है ऑप्टिमिज्म, यू शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। आप हमेशा ऑप्टिमिज्म रहिए, खुद के अंदर ये जोश बनाए रखिए कि खुद को मोटिवेटेड रखिए कि आपको बाहर से मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगा। ये बात रखिए, आप बाहर से आपको कभी मोटिवेशन नहीं मिलेगा जब तक आप खुद अंदर से मोटिवेट ना हो। इट इज मस्ट टू बी मोटिवेट फ्रॉम योर कोर ऑफ द हार्ट। जुनून खुद के अंदर होना चाहिए जुनून, बाहर से नहीं मिलेगा। तो ऑप्टिमिज्म रहिए, और किसी भी काम के लिए हाँ भाई करेंगे, आगे बढ़ के करेंगे, ऑप्टिमाइज्ड, बिल्कुल जोशीले बने रहिए, जुनून रखिए अपने अंदर। फिर एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपके अंदर होना चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं इसको एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ तो कुछ लोग होते हैं कि दुनियादारी से कट के अलग हो गए, दुनिया मर रही है, जी रही है, उससे कोई मतलब नहीं, हम अपने एक काम में लगे हुए हैं। तो कुछ तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं कि एक रूम में बंद हो गए, दिन रात पढ़ रहे हैं बस, और दुनियादारी की किसी चीज से मतलब नहीं। तो इससे आप पढ़ाई में तो अच्छा गेन कर ले हो, ठीक है, नॉलेज आपने गेन कर लिया, किताबी ज्ञान बहुत गेन कर लिया, बट यू फेल इन द एग्जाम ऑफ लाइफ। जीवन की परीक्षा में आप फेल हो रहे हो क्योंकि आप जीवन नहीं जी रहे हो। तो जीवन जीना जरूरी है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखना जरूरी है, हंसी मजाक लोगों के दोस्तों के साथ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जीवन बस परीक्षा देने के लिए नहीं बना हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये जीवन केवल परीक्षाओं के लिए नहीं बना है, जीने के लिए भी बना है। फिर अनदर पॉइंट वी विल सी द इमोशनल अवेयरनेस। देखिए अब इमोशनल अवेयरनेस मीन्स के मतलब क्या कि जो कि देखिए इमोशनली आप अवेयर भी रहिए चीज़ों को लेकर के। जैसे कि अभी किसी भी चीज़ से आप इतना अवेयर होने चाहिए कि गुस्सा आ रहा है अभी आपको, तुरंत गुस्से में कुछ बोल नहीं दिए किसी को। इमोशनल पे कंट्रोल, इमोशनल अवेयरनेस। और कोई दूसरा किसी गम में है तो उसके गम को आप समझ सकें, ये अवेयरनेस आपके अंदर होना चाहिए कि आप दूसरों के इमोशंस को समझ सको। अगर आप दूसरे के इमोशन, जिस दिन आप दूसरों के इमोशन को समझने लग गए, आप एकदम कैरेक्टर में अच्छे हो जाओगे, आपका कैरेक्टर एक नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप इमोशन समझ पा रहे हो दूसरों के। इमोशनल अवेयरनेस आपके अंदर है, उसके मतलब उसके बोले बिना आप ये समझ सकते हो कि वो क्या चाहता है। इमोशनल अवेयरनेस का मुख्य कारण, तो इसलिए ये रखना बहुत जरूरी है। और सोशल सपोर्ट, द फाइनल पॉइंट, द सोशल सपोर्ट, इस चीज की बहुत ज्यादा ही जरूरत है अभी के संदर्भ में। जो सिचुएशन हमारे पूरे देश में चल रहा है, कोविड पैंडेमिक चल रहा है, इसमें सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है। सोशली सपोर्ट कीजिए लोगों का, ऐसा नहीं मुझे क्या उससे, मेरा क्या लेना देना उससे। बहुत लोग कहते हैं ना कि जाओ जो करता है करना, तो नहीं, सोशल सपोर्ट रखिए। आप आज लोगों के साथ सोशल सपोर्ट रखेंगे, आज आप लोगों की मदद करेंगे, तभी वो लोग जाके फ्यूचर में आपकी मदद करेंगे। तो यू मस्ट कीप सोशल सपोर्ट। और आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर तरफ पैंडेमिक है,
जैसे हो सके वैसे मदद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर जाइए, घर के बाहर जाके लोगों की मदद कीजिए, घर में रहिए, जैसे हो सके डिजिटली हो सके, फाइनेंशियली हो सके, जैसे हो सके, डिपेंड्स ऑन यू एंड द सिचुएशन कि आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो आपकी जिम्मेवारी है, आप कैसे मदद करते हैं, पर सोशल सपोर्ट रखना बहुत जरूरी है। सो दीज वर द 7 पॉइंट्स ऑफ रेजिलियंस। 7 पॉइंट्स अगर मैं एक बार रिपीट करना चाहूँ आपको, तो देखिए, सोशल सपोर्ट, ऑप्टिमिज्म, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड टू इमोशनल अवेयरनेस, सेल्फ बिलीव, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कंट्रोल ऑफ सेल्फ। ये 7 पॉइंट रेजिलियंस के होते हैं और ये 7 पॉइंट मिलके बनते हैं रेजिलियंस। इसीलिए हमारे का नाम हम लोग रेजिलियंस रखे हैं। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा रेजिलियंस क्यों इस चैनल का नाम रखा गया। तो आप लोग आप क्लियर समझ चुके होंगे क्यों नाम रखा गया है। तो हम लोग का टैगलाइन होगा, और हम पैशन, टैगलाइन जो हम लोग का क्या है, पैशन, प्रिपरेशन, इनोवेशन एंड मोर। ये हमारा टैगलाइन है यहाँ पे। और लास्ट में 2 लाइन कहना चाहेंगे, ठीक है। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। तो कभी भी घबराइए नहीं कि आप अकेले हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, डिमोटिवेट मत होइए। अकेले तो सब लोग हैं, कौन यहाँ 10 लोग के साथ आया है। तो अकेले से मत घबराइए, मोटिवेट रहिए, अपना काम करते रहिए ईमानदारी से, सफलता सबको मिलेगी। कुछ नहीं, जीवन में सफल रहिए, जीवन को अच्छे से जिए। ऐसा नहीं कि नहीं किसी भी एग्जाम को दिए फेल हो गए तो जीवन ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब अपने जीवन में पास होइए, ऐसा कुछ करिए कि लोग आपको हर तरह से माने, सम्मान दें, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। खास करके हमारा टारगेट रहेगा यूपीएससी सीईसी को लेकर के, और केवल पढ़ाई लिखाई पे नहीं। जैसे कि हमने क्या नाम रखा है, रेजिलियंस नाम रखा है। तो रेजिलियंस का जो 7 पॉइंट है, उन 7 पॉइंट से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई की ही सारे कंटेंट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस एक तरह से कह सकते हैं कि वो सब भी चीजें इसमें आती रहेंगी आपको। और बाकी जो भी यूपीएससी से अपडेट होंगे वो आपको अपडेट किया जाता रहेगा हमेशा, समय समय से। और बाकी जो भी आपके ज्ञानवर्धक चीजें होंगी इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को शेयर करिए, जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए, ताकि इस पे आने वाले समय में हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को कुछ इस पे करना चाहिए। ये सब्सक्राइब का एक मोटिवेशन है, हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अंदर से मोटिवेट होंगे कि हाँ करें, हम लोग हमारी डिमांड कर रहे हैं, लोगों को जरूरत है तो हम बनाएं। तो लास्ट में वही कहना चाहेंगे, रेजिलियंस, कीप पैशन, कीप प्रिपरेशन एंड बी इनोवेटिव। और सिर्फ इतना ही नहीं, डू मोर, इसके भी आ गया। इसलिए हमारा टैगलाइन भी पैशन, प्रिपरेशन, इनोवेशन एंड मोर। यहाँ भी रुकना नहीं है और आगे जाना है। सो थैंक यू सो मच सभी लोगों को धन्यवाद।